देखें, अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करें तो आपको सबसे पहले अपना स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको CRS कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर। इसी को हम पॉइंट्स बोलते हैं कि आपके 300 पॉइंट्स हैं, 400 पॉइंट्स हैं, 500 पॉइंट्स हैं। इसको किसी भी कंसल्टेंट के पास, किसी के पास भी जाने से पहले आपको खुद कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उसके लिए आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की वेबसाइट देख लें। इसमें आपकी एजुकेशन होती है, आपका इंग्लिश का आइल्स का स्कोर होता है, फ्रेंच का स्कोर होता है अगर आपने फ्रेंच पढ़ी है। कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, दोनों हों तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा पॉइंट्स। कम से कम 12 जमातें आपने पढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़े होंगे तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। 1 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरह से विद फैमिली, विदाउट फैमिली अप्लाई करेंगे। विद फैमिली अप्लाई करेंगे तो आपके 40 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे स्कोर, लेकिन उसमें से आप 20-22 स्कोर ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं फिर स्पाउस को आइल्ट्स करवाकर या फ्रेंच पढ़वाकर, या और साथ उसकी ECA करवाकर, यानी कि क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स आपको कुछ मिल जाएंगे। अब इसको करना कैसे है, ये इंतहाई आसान है। अगर आप इसको YouTube के अलावा किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो वीडियो का इसमें शामिल नहीं होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो वाला पार्ट सिर्फ YouTube वीडियो में है, तो आपको YouTube चैनल विज़िट करना पड़ेगा उस पूरे प्रोसेस को विद कमेंट्री समझने के लिए। गूगल का पेज नज़र आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे CRS कैलकुलेटर, तो और से देखें इसको। मेरे तो वहाँ पर ऑटो आ जाते हैं। इस पर बड़ी एहतियात करनी है। Canada.ca वाली वेबसाइट खोलनी है, नीचे ही है canadavisa.com। ये बिल्कुल नहीं खोलनी, ये कंसल्टेंट है और ये उसी चीज़ में फंसा लेगा जिससे बचाना चाह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल IRCC की वेबसाइट है, सिर्फ वहाँ पर जाना है और अपना CRS कैलकुलेट करना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के लिए नहीं है, ये आप खुद पढ़ें। सबसे एंड पर आएंगे आप तो ये आपका इंटरेक्टिव CRS कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये इंटरेक्टिव है, जो आंसर करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, आप अज़दवाजी हैसियत क्या है। तो मैरिड हैं तो मैरिड, और बेवा हैं तो बेवा लिखते हैं, डाइवोर्सी हैं डाइवोर्सी लिखते हैं, जो कुछ भी हैं तो वो आप लिखते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिख देंगे। तो इस तरह से ठीक होगी जी बात। तो ये हो गया। अगला आएगा क्वेश्चन, इज़ योर स्पाउस अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर वो हो तो हम इतने जलील यहाँ पर ना हो रहे हों। विल योर स्पाउस कम विद यू टू कैनेडा। यस। अगर आप नो करेंगे तो आपको 40 पॉइंट्स, मतलब कि यस करने पर 40 पॉइंट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। फिर आपकी बेगम ECA करे या भाई हस्बैंड आपका ECA करे और आइल्ट्स करे तो आपको मैक्सिमम को मर मरा के कोई मेरा ख्याल है 15-18 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 20-22 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाते हैं जब आप वाइफ को और फैमिली को ऐड करते हैं। और अगर वो स्पाउस आइल्ट्स करने के काबिल नहीं है और ECA उसका नहीं हो सकता तो फिर आप ऐसे फारिग है। चले मैक्सिमम पॉइंट्स एज के डाल देते हैं 29 ईयर्स। आप लोग को ये मैं काम सिखा रहा हूँ, आपने ये सारा मेरे वाला फील नहीं कर देना, अपने अकॉर्डिंगली करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसका ECA होता है। तो ये देखें, नो एजुकेशन पर वो आपको रोक देगा, यहाँ पर पॉइंट्स बिल्कुल चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आपके। सेकेंडरी एजुकेशन FA FSC ICS ICOM, 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा। तो ये वोकेशनल डिप्लोमे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंट्री, कुकिंग, शेफ, कोई मेरा ख्याल है 200 सवा 200 प्रोफेशन है जिनके अंदर ये, अगर आपके पास ये स्किल है तो आप ये क्लिक करेंगे और ये बहुत फायदेमंद रहेगी। और आप पूछ सकते हैं कि कैसे ये आपको फायदा दे सकती है ऑन पेमेंट। मुफ्त यहीं पर चलेगा सिर्फ यूट्यूब पर। बैचलर डिग्री 3 इयर्स की है और मोर, यानी कि 3 साल 4 साल का BS है तो इसको क्लिक करेंगे। 2-2 साल की डिग्री हैं दो आपके पास, जैसे BA MA होता था तो इसको क्लिक करेंगे। मास्टर डिग्री का मतलब बेसिकली यहाँ हमारा पाकिस्तान का MS, यानी कि 4 इयर्स BS के बाद जो होता था MS MPhil, या जो 2 इयर्स की डिग्री थी BA MA, उसके बाद MPhil होता था, तो फिर मास्टर्स के लिए। और PhD है, मैं मास्टर्स को क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, फोर्थ B पार्ट इसका ये है कि हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। यकीनन नहीं। इसमें इससे मुराद ना ऑनलाइन नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ जाकर जो आपने अटेंड किया है स्कूल कॉलेज, वो तब आपका आएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो मर मरा कर हम इंग्लिश ही करते हैं, तो फ्रेंच का सवाल नहीं पैदा होता। अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच दोनों कर लें तो आपके बड़े हाई चांसेस बन जाते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास नेक्स्ट पूछेगा कि कौन से 2 टेस्ट हैं आपने किए हैं। एक टेस्ट कोई सा भी एक होना चाहिए। तो ये पहले 2 जो हैं, CEL PIP, ये इंग्लिश का टेस्ट है, आइल्स इंग्लिश का टेस्ट है। TEF कनाडा फ्रेंच है, TCF कनाडा ये भी फ्रेंच लैंग्वेज के टेस्ट हैं आइल्स की तरह के। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ आइल्स होता है, तो उसी को क्लिक करेंगे। और आइल्स को कैसे पढ़ना है CLB के बराबर, वो CLB वाली वीडियो मेरे चैनल पर देखें। अच्छा जी, आइल्स आप कर सकते हैं। PT यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, टोफल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, आइल्स करना पड़ेगा। कम से कम आपका 6 ईच हर एक मॉड्यूल में होना चाहिए, हम वही डाल देते हैं फिलहाल। और ये आइल्स जनरल होता है, इमिग्रेशन कहीं भी होगी आइल्स जनरल होगा। वर्क वीज़े के लिए किसी काम के लिए जाएंगे तो जॉब के लिए बाज़ दफ़ा आइल्स UKVI होता है, UK में ख़ास तौर पे वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे नेक्स्ट उसी में फर्दर चल रहा है, डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स, यानी कि फ्रेंच है आपके पास। तो देखा उसने सेलेक्ट कर दिए सिर्फ फ्रेंच के ना। अगर मैं ऊपर इनमें से कोई सिलेक्ट करता तो वो फिर आइल्स और CEL PIP को यहाँ पर छोड़ देता मेरे लिए, तो नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस, अब ये वर्क एक्सपीरियंस वाले को क्वेश्चन 6 को और से पढ़ें कि इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा। तो कनाडा के अंदर का तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो नन और लेस देन अ ईयर। अगला फिर वो पूछता है एक्सपीरियंस आपका कितना है फॉरेन स्किल्ड वर्कर। अच्छा, हाउ मेनी years ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है कि कनाडा से बाहर जितना भी है, यानी कि आप इंडिया में हैं और इंडिया का एक्सपीरियंस है तो वो फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर, UAE के अंदर, कनाडा से बाहर जहां आपका एक्सपीरियंस है वो ये वाला एक्सपीरियंस है, फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। तो 3 years और मोर मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मेरा तो है, बहुत सारों का होगा। अच्छा, इट मस्ट बी, ठीक है। उसने कहा फिर ज़रा ध्यान रखेंगे ये हमें बेईमानी नहीं कर देनी। निमांशा बेचारा जो मूवीज वीडियोस बना कर चैनल पे डाल रहा है और चीख रहा है कि NOC आपका इन 4 टीयर्स में होना चाहिए, 0 1 2 3। अगर इसमें नहीं है तो फिर आप खाम खा टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना। अच्छा, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वीडियो मौजूद है। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। ये क्या होता है, इसमें 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस जो फेडरल स्किल्ड है उसके लिए नहीं है, ये ट्रेड वाले उस डोमेन के लिए है। तो इसको मैं नो कर दूंगा। एडिशनल पॉइंट्स आपके। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय LMIA। वो जो LMIA मतलब हर वीडियो में मेरे होता है। तो जॉब ऑफर होगा तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे, 00 कैटेगरी में होगा तो 200 पॉइंट्स मिलेंगे, फिलहाल नहीं है तो नो। नंबर 9 को और से क्वेश्चन को पढ़ें, डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी। नो। इसके 600 पॉइंट्स हैं अगर आपके पास PNP हो, 10 प्रोविंसेस 3 टेरिटरीज कनाडा की। ये लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। 10th क्वेश्चन, डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अच्छा हैव एट लीस्ट 1 ब्रदर और सिस्टर, यानी कि कम से कम कोई एक भाई, 2 हों तो उसके भी उतने पॉइंट्स हैं। 200 आपके बहन भाई वहां पर रहते हों, आपके रहते हों या आपके हस्बैंड और वाइफ के रहते हों, तब भी आपको 15 पॉइंट से मिलने हैं। एक दफ़ा सिर्फ यस कर देना, ठीक है। मैं अपने मतलब के थोड़ा सा मिक्स करके इसको जो है ना सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच योर स्पाउस हैज, ये की हुई अंग्रेजी है भी, फॉर विच, एक मिनट, एंड अ कैनेडियन, नहीं सिर्फ ECA। अगर पाकिस्तान की भी पढ़ी होगी और ECA करवाएंगे आप, अगर यस कर दें, आपकी बेगम ने फर्ज करें डिप्लोमा की है, FA की है, तो उसको ऐड कर देते हैं। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डज योर स्पाउस हैव। तो कनाडा का आपके हस्बैंड वाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, होगा तो लिखते हैं, डिड योर स्पाउस टेक अ लैंग्वेज टेस्ट। फिलहाल के लिए हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अगर आइल्स करवाना है, वो जो मैंने खर्चे वाली वीडियो देखी है उसको ज़रा पहले गौर से देख लें।
ये जी ख़त्म हो गया। तो अब कैलकुलेट योर स्कोर, ये साथ ही वो रिजल्ट दे देगा। तो किसी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप ज़रा गौर से देखते जाएं। लेवल ऑफ एजुकेशन में आपको इतना मिला, ठीक है, ये आपको 64 मिला। जो एज का 100, और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज भी बड़ी फजूल सी थी आपकी, 6 अब 6 तो बड़ा फजूल सा स्कोर है ना, ठीक है। लिसनिंग में 8 लेंगे तो आपको फुल इंग्लिश का स्कोर मिलेगा। राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग में 7 ईच लेंगे तो फुल मिलेगा, 50 एडिशनल मिलेंगे। तो हमारा कोर क्या बना जी, हमारा सब टोटल है अभी ये 290 बना, ठीक है। अब नीचे आ जाए स्पाउस के फैक्टर, तो स्पाउस के फैक्टर की वजह से सब टोटल ऊपर 2 पॉइंट्स वो बने, 50 ये बने, ये सब कैलकुलेट होते जाएंगे। मतलब इसके मुतालिक आपका मैंने बहुत डिटेल से वो 4 वीडियोस एक एक जर्रे जर्रे की बनाई है, और उसमें बोल बोल के गला मेरा सूख गया, तो उसको गौर से देखें। आपका स्कोर बन गया जी, ये बन गया टोटल ओवरऑल, आखिर में आएगा 357। अब आप क्राइटेरिया इंग्लिश के चेंज करते जाएं। अगर आप 8 लिसनिंग और 7 ईच करेंगे तो आपको 50 एडिशनल पॉइंट्स लैंग्वेज की वजह से मिलेंगे। तो मतलब 50 पॉइंट्स का मतलब है कि आपका ना इसी प्रोफाइल के ऊपर, अगर इस बंदे की वाइफ ने मास्टर्स किया होता या बीएस किया होता 4 इयर्स, और उसका आइल्स में भी स्कोर हम डाल देते, और इसका भी स्कोर आइल्स में 8777 ईच, यानी कि CLB 9 में डालते, तो इसका इसी प्रोफाइल के साथ तकरीबन बन जाना था स्कोर 430 445 के बीच में कहीं पे। ठीक होगी जी बात। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको कैलकुलेट करें। देखें आजकल ये अब स्कोर बना है इस बंदे का, अगर ये जाएगा पूल में तो ये बैठा रहेगा सारी जिंदगी, क्योंकि लास्ट बंदा वो जो पूल में से उन्होंने लास्ट टाइम जो लास्ट ड्रॉ हुआ है वो था 504। लेकिन कुछ कैटेगरी जॉब्स की ऐसी हैं जिनमें आपका CRS कम होता है, ठीक है, वो उनको बहुत ज्यादा इस वक्त शॉर्टेज चाहिए, तो वो उस में पूल में से नहीं सिलेक्ट करते, वो उस प्रोफेशन के जितनी एप्लीकेशन हैं उनमें से सिलेक्ट करते हैं। ठीक होगी जी बात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।